नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मिडल ईस्ट में तेजी से बिगड़ रहे हालात के बीच रविवार 1 मार्च पर रात पीएम नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई, साथ ही ये भी कहा कि नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। नेतन्याहू से पहले भी पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से भी बात की और वहां के हमलों की कड़ी निंदा की थी। इजरायल के ईरान पर हमले के बाद मिडल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कई देशों में इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामोई समेत बड़े नेता मारे गए हैं। वहीं ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई में कई देशों पर हमले किए गए हैं। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा पर चर्चा करने के लिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत हुई है। हालांकि घटनाक्रम पर भी भारत की चिंताएं बताई गई। आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। भारत ने लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत दोहराई है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में बताया कि यूएई के प्रेसिडेंट मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन सयाद अल नहयान से बातचीत की। यूएई पर हुए हमले की कड़ा निंदा करता हूं। इसके जान माल के नुकसान पर भी उन्होंने दुख जताया। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया, फोन पर बातचीत के दौरान यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा, हम तनाव कम करने और इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को समर्थन करते हैं। इस बीच पश्चिमी एशिया में पैदा हुए गंभीर तनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हाई लेवल बैठक की गई। मीटिंग में करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल रहे। बैठक में ईरान इजरायल युद्ध और भारत पर हो रहे इस प्रभाव को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में फंसे लोगों की बात और स्थिति बिगड़ने पर उसे निपटने के तरीकों पर चर्चा की गई। तो अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। भारत सरकार की ओर से विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए क्या क्या एडवाइजरी होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का।